नमस्कार। और आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्वयं प्रकाश जी की एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानी पर, नेताजी का चश्मा। ये कहानी देशभक्ति के बारे में है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे हम अक्सर सोचते हैं। बिल्कुल, ये कहानी बड़े बड़े नारों या भाषणों की नहीं है। ये कहानी है एक छोटे से कस्बे की, एक अधूरी मूर्ति की और एक बहुत ही साधारण से इंसान की, जिसके दिल में देशभक्ति की एक लौ जल रही थी। हाँ, तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। कहानी शुरू होती है हालदार साहब से। वो कंपनी के काम से हर 15 दिन में एक छोटे से कस्बे से गुजरते थे। और वो कस्बा भी कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था। मतलब कुछ पक्के मकान, एक बाजार। हाँ, लड़के लड़ियों का एक स्कूल, एक नगरपालिका। और वो नगरपालिका भी मतलब कुछ ना कुछ करती रहती थी। कभी सड़क पक्की करवा दी, या कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। बिल्कुल। और इसी नगरपालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगवा दी, संगमरमर की। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। लगता है कि बजट की कमी थी या अच्छे मूर्तिकार नहीं मिले। हाँ, तो काम दे दिया गया कस्बे के ही इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को, जिन्होंने, जैसा कि लिखा है, महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। और मूर्ति बनी भी बहुत सुंदर थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक, कोई 2 फुट ऊंची। फौजी वर्दी में नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे, एकदम मासूम। और मूर्ति को देखते ही वो नारे याद आने लगते थे, दिल्ली चलो तो मुझे खून दो। हाँ, सब कुछ परफेक्ट था, सिवाय एक चीज के। एक कमी थी जो बहुत खटकती थी। और वो थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। हाँ, मतलब चश्मा तो था, पर संगमरमर का नहीं था। किसी ने एक असली चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था। यही वो पहली चीज थी जो हालदार साहब ने नोटिस की। वो पान खाने के लिए रुके, मूर्ति को देखा और उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। हाँ, वो सोचने लगे, वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। और यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। हालदार साहब जीप में बैठकर आगे बढ़ गए, पर सोचते रहे कि ये प्रयास कितना सराहनीय है। महत्व मूर्ति के रंग रूप का नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना का है, देशभक्ति की भावना का। बिल्कुल। अब अगली बार जब वो 15 दिन बाद फिर वहां से गुजरे, तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पे चश्मा बदला हुआ है। हाँ, पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ गया। वो सोचे, वाह, मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। और ये हालदार साहब की एक आदत बन गई, हर बार उस कस्बे से गुजरते हुए चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। और एक दिन जब उनकी जिज्ञासा मतलब बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? और पान वाला, वो भी एक मजेदार किरदार है। एक काला, मोटा, खुशमिजाज आदमी, जिसके मुंह में हमेशा पान ठूसा रहता था। वो हंसा, उसकी तोंद थिरकी और उसने लाल काली बत्ती सी दिखाकर जवाब दिया। कैप्टन चश्मे वाला करता है। कैप्टन चश्मे वाला? हालदार साहब को समझ नहीं आया, क्या मतलब, वो क्यों बदल देता है? तो पान वाले ने समझाया कि समझो कोई ग्राहक आ गया और उसे वैसा ही फ्रेम चाहिए जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन क्या करता है? वो मूर्ति के पास जाता है, शायद नेताजी से माफी भी मांगता होगा। हाँ। और वो फ्रेम उतार कर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। वाह, ये तो बहुत ही अनोखा आइडिया है। हलदार साहब को भी ये बात बहुत अच्छी लगी। लेकिन उनके मन में एक और सवाल आया। उन्होंने पूछा, लेकिन भाई, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? मतलब पत्थर वाला चश्मा। हाँ, पत्थर वाला। इस पर पान वाले ने फिर मजाकिया अंदाज में कहा, मास्टर बनाना भूल गया। अब ये बात पान वाले के लिए तो एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब को सुनकर अच्छा नहीं लगा। हाँ, उन्हें दुख भी हुआ और आश्चर्य भी। वो सोचने लगे कि बेचारा मास्टर या तो पत्थर में पारदर्शी चश्मा बना नहीं पाया होगा, या कोशिश की होगी और वो टूट गया होगा। बिल्कुल। लेकिन अब उनके दिमाग में वो कैप्टन घूमने लगा। उन्होंने पान वाले से फिर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का कोई साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही? ये एक बहुत स्वाभाविक सवाल था। कैप्टन नाम सुनकर तो यही लगता है। पर पान वाले ने इसका बहुत ही अपमानजनक जवाब दिया। उसने हंसकर कहा, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ये सुनकर हालदार साहब को बहुत बुरा लगा। हाँ, और पान वाले ने इशारा किया, वो देखो, वो आ रहा है। और हालदार साहब ने जो देखा वो बहुत मार्मिक था। एक बेहद बूढ़ा, मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी,
आंखों पर काला चश्मा। में छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे। उसकी तो अपनी दुकान भी नहीं थी, वो फेरी लगाता था। एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना हवलदार साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। हवलदार साहब आते, मूर्ति पर बदलते चश्मों को देखते, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला। और ये उनकी यात्रा में खुशी के कुछ पल भर देता था। लेकिन फिर एक दिन कुछ अलग हुआ। हवलदार साहब आए तो देखा कि मूर्ति के चेहरे पे कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी और चौराहे की ज्यादातर दुकानें भी बंद थी। हाँ, अगली बार जब वो आए तब भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। इस बार उन्होंने रुककर पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? ये सवाल सुनकर पान वाला उदास हो गया। उसने मुंह का पान नीचे थूका और अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और ये सुनकर हवलदार साहब एकदम स्तब्ध रह गए। वो कुछ और पूछ ही नहीं पाए। चुपचाप पैसे दिए, जीप में बैठे और रवाना हो गए। और रास्ते भर वो बस यही सोचते रहे, क्या होगा उस कौम का जो देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने वालों पर हंसती है। ये बहुत बहुत भारी विचार है। उन्हें लगा कि कैप्टन के जाने से सिर्फ एक इंसान नहीं गया, बल्कि देशभक्ति की वो भावना भी शायद खत्म हो गई है। इसी निराशा में जब अगली बार 15 दिन बाद उन्हें वहां से गुजरना था, तो उन्होंने पहले ही सोच लिया कि आज वो चौराहे पर नहीं रुकेंगे, ना पान खाएंगे, ना मूर्ति की तरफ देखेंगे। हाँ, क्योंकि देखने के लिए बचा ही क्या था। मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था और कैप्टन मर चुका था। लेकिन आदत से मजबूर आंखें, जैसे ही चौराहा आया, उनकी नजर अपने आप मूर्ति की तरफ उठ गई। और कुछ ऐसा देखा कि वो चीख पड़े, रोको! ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। गाड़ी के रुकने से पहले ही हवलदार साहब कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। वो सरकंडे का चश्मा, वो उम्मीद थी, वो इस बात का सबूत था कि देशभक्ति की लौ बुझती नहीं है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिल जाती है। कैप्टन चला गया, लेकिन कस्बे के बच्चों ने उस जिम्मेदारी को संभाल लिया। बिल्कुल, उनका प्रयास शायद परफेक्ट नहीं था, चश्मा मजबूत नहीं था, लेकिन उसके पीछे की भावना उतनी ही सच्ची और पवित्र थी जितनी कैप्टन की थी। इसका मतलब है कि देश का भविष्य सुरक्षित है। और यही एहसास हवलदार साहब को भावुक कर देता है कि ये भावना जिंदा रहेगी हमेशा। हाँ, कहानी जहाँ एक गहरी निराशा में खत्म हो सकती थी, वो एक जबरदस्त उम्मीद पर खत्म होती है। ये बताती है कि देश प्रेम किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं है, ये एक सामूहिक चेतना है जो बच्चों के दिलों में भी जिंदा रहती है। ये वाकई एक बहुत गहरी कहानी है। ये हमें सिखाती है कि असली देशभक्ति शायद छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले कामों में ही बसती है। सही बात है। और ये भी कि हमें किसी के योगदान को उसकी शक्ल या हैसियत से नहीं आंकना चाहिए। तो इस चर्चा के अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। कहानी में कैप्टन ने और फिर बच्चों ने मूर्ति की कमी को एक चश्मे से पूरा किया। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें भी समाज में कई ऐसी अधूरी मूर्तियां दिखेंगी। तो सवाल यह है कि आज के दौर में हम और आप कौन सा सरकंडे का चश्मा बनाकर उन कमियों को पूरा कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल। और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। ये थी स्वयं प्रकाश जी की कहानी नेताजी का चश्मा। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।